मेवात में जश्न ईद उल मिलादुन नबी धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि नूंह जिले के मुढ़ैता, ढाणा, पिनगवां, खेड़ला इत्यादि गांव में पैगंबर साहब का जन्म बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और जुलूस भी निकाला गया। आपको बता दें, इस मौके पर गांव के पूरे गांव में यह जुलूस निकाला गया। नबी के जन्मदिन के मौके पर देश दुनिया की तरक्की व अमन भाईचारे के लिए दुआएं मांगी गई। आज मुस्लिम समाज के लोगों ने नए कपड़े व इत्र लगाकर नबी के जन्मदिन में लबरेज दिखाई दिए। आपको बता दें कि मक्का शहर में 571 ईस्वी को पैगंबर साहब का जन्म हुआ था। उसी की याद में ईद मिलादुन नबी का त्यौहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी नबी थे। जानकारों की माने तो अब क़यामत तक कोई भी और नबी नहीं आने वाला है। इस्लामी जगत में यह त्यौहार ईद उल फितर और ईद उल अजहा के बाद सबसे बड़ा धार्मिक त्यौहार माना जाता है। इस दिन परंपरागत रूप से नबी के जीवन और कार्यों को याद किया जाता है। नमाज अदा की जाती है और इस्लामिक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मिलादुन नबी इस्लाम धर्म के मानने वालों के कई वर्गों में एक प्रमुख त्यौहार है। इस शब्द का मूल मौलिद, जिसका अर्थ है अरबी में जन्म है। अरबी भाषा में मौलिद उन नबी का मतलब है हज़रत मोहम्मद का जन्मदिन है। गत 1588 में उस्मानिया साम्राज्य में इस त्यौहार का प्रचलन जनमानस में सबसे अधिक प्रचलित हुआ था। वहीं नबी के जन्मदिन के मौके पर शहर व गांव की मस्जिदों को सजाया गया। जुलूस में बड़े बूढ़े जवान सभी अपने हाथों में झंडा थामे हुए और नाराए तकबीर कहते हुए चले। जुलूस में आसपास के गांव में लोगों ने भाग लिया। मौलाना जमील अहमद ने कहा है कि यह त्यौहार आपसी भाईचारे को बढ़ावा देता है। शहरों में जुलूस निकालकर खुशी का इजहार किया गया। मस्जिदों को भी सजाया गया। आसपास के गांव से भी बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। मौलाना अहमद ने कहा है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने गांव स्तर पर यह त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। आज ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या महत्व है? सबसे पहले मैं आपको तमाम को, अपने मेवात इलाके को और तमाम देशवासियों को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुनिया के अंदर जिन्होंने शांति की स्थापना की, वो महान पैगंबर जो समानता और शांति का संदेश लेकर के आए, अल्लाह के दूत, अल्लाह के लाडले हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज के दिन 12 रबीउल अव्वल को सुबह 4:35 पर मक्का शरीफ में हजरत आमना के घर पर पैदा हुए। और आपकी जो शिक्षा थी, आपका जो संदेश था, आप समग्र जगत के लिए रहमत बनकर आए। जब आप मक्का में पैदा हुए, अराजकता चारों तरफ फैली हुई थी। एक बाप जिंदा बेटी को दफन कर देता था। विधवा औरतों की कोई वैल्यू नहीं थी, दबाया जाता था। जिसकी लाठी उसकी भैंस थी। ताकत के बलबूते पर आदमी आदमी को दबाता था। ऐसे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के सिर्फ मक्का में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर शांति और समानता, जियो और जीने दिलों का संदेश दिया और सबको जीने का अधिकार दिया और मानवता का प्यार पूरे दुनिया के अंदर उन्होंने फैलाया। इसलिए हम इस खुशी के मौके पर, आपके जन्मदिन के मौके पर सेलिब्रेशन करते हैं और पूरी दुनिया को हम उनके आने के मौके पर ईद मिलादुन नबी की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करते हैं और दुआ करते हैं मालिक से कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले। उन्होंने जो विचारधारा कायम की है उसके मुताबिक चले और हम दुनिया के अंदर शांति स्थापित करें। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। पंजाब जो है बाढ़ रही है, आज किस तरह की दुआ? हाँ, आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। आपने एक बात खास संदेश दिया था, इंसान जब भी कभी मुसीबत में आए, दूसरे इंसान का, खास तौर से आपने दिया कि मेरे अनुयायियों यानी कि मुसलमानों का फर्ज बनता है कि वो इंसान को जब वो मुसीबत में आ जाए, चाहे दुश्मन भी हो, अगर वो मुसीबत में है तो उसके साथ में खड़ा होना चाहिए। आज पंजाब में
और पूरे पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, यूपी में और हरियाणा का कुछ इलाका है, यमुनानगर है, अम्बाला है, वहाँ पर इंसान बाढ़ की वजह से, सैलाब की वजह से जो है बहुत इंसान परेशान है। हम मेवातवासी जो कि अक्सरियत मुस्लिम पर है, यहाँ की जो है मुसलमान हैं, हजरत मोहम्मद के मानने वाले और अनुयायी हैं, हम उनका संदेश लेकर के आज उठे हैं। हमने मस्जिदों के अंदर मस्जिद में ऐलान किया और आज करीब 500 गाड़ियां राहत सामग्री लेकर के इस वक्त हमारी पंजाब में और हरियाणा में पहुंची हुई है और बाढ़ ग्रस्तों के दुख में हम शामिल हैं। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश आज ईद मिलादुन नबी की सेलिब्रेट करते हुए हम पूरी दुनिया को संदेश देते हैं। आगे भी हम मानव जाति के साथ मुसीबत में खड़े रहेंगे। मेरा नाम मौलाना अब्दुल कयूम, मैं जामा मस्जिद का इमाम हूँ और अल्लाह ने जो हमारी पाक किताब कुरान मुक़द्दस है उसमें फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब मैंने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा है। अल्लाह के रसूल जो आए सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में, पूरी संसार में हर चीज़ के लिए रहमत बन कर आए हैं। और आपने दर्स दिया अगर पैर में कांटा चुभे और तुम्हें उसकी तकलीफ ना हो तो फिर वो तुम मोमिन नहीं हो। तुम पेट भर के खाओ और तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो जाए तो तुम मुसलमान नहीं हो। आपने मोहब्बत और प्यार का पैगाम दिया और वही पैगाम लेकर हम घर घर जाते हैं और दुनिया को बताते हैं कि हमें अगर चलना है तो किसी दुनियादार के तरीके पर नहीं चलना है, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर ज़िंदगी गुजारना है। और उनका कहना यही था कि खुद अगर खाओ तो अपने पड़ोसी को भी खिलाओ। और आपने फरमाया किसी यतीम के सर पर हाथ रख दो, अगर मदद करने को हो तो मदद करो, और अगर मदद करने के लिए नहीं है तुम्हारे पास तो उस यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ रखोगे, जितने बाल हाथ के नीचे आएंगे हर साल एक बाल के बदले में अल्लाह 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। तो ये मोहब्बत और शांति का पैगाम लेकर हम पूरी बस्ती में घूमें, पूरी मेवात में घूमें और हर बंदे को हम ये पैगाम देते हैं कि आप ज़िंदगी गुजारो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर ज़िंदगी गुजारो। और उनका पैगाम यही है कि मोहब्बत को आम करो, अपने देश से प्यार करो, अपने पड़ोसियों से प्यार करो, अपने मोहल्ले वालों से प्यार करो और हर उस इंसान से प्यार करो। मुसीबत में अगर तुम किसी के काम आएंगे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मेरे नबी फरमाते मैं ज़मानत देता हूँ हाथ पकड़कर तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमा दूँ। तो ये पैगाम लेकर हम घर घर गए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं छोटी मस्जिद का इमाम हूँ। आज जो त्योहार मनाया जा रहा है किस तरह से मनाया जा रहा है और किस तरह से नए कपड़े लगाकर और किस तरह से खार पकवान होता है? आज ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तो उससे पहले बहुत बड़ा आतंकवाद था। एक ऐसा था कि बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी होती थी, उन्हें ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, उन्हें मोहब्बत से नहीं देखा जाता था, बल्कि जिसका शौहर ख़त्म हो जाता था उसे कमरे में बंद कर दिया जाता था, खाने के लिए महंगनियाँ दी जाती थी। लेकिन जब हमारे नबी आए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर क्या है इस दुनिया के अंदर ये बता दिया कि बेटियों को दावा नहीं जाएगा, उन्हें काटा नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें मोहब्बत के साथ क्या है रखा जाएगा। ये हमारे नबी का पैगाम है। और आज हम अपने नबी की पैदाइश की खुशी में क्या है कोई सदका व खैरात करता है, कोई नबी की पैदाइश पे लोग मदद करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त पंजाब के जो हालात हैं, ये लोग सब नबी की मोहब्बत में कर रहे हैं। और आज कौम मुस्लिम ने ये अहद कर लिया है कि हम जुलूस मोहम्मदी सादगी के साथ निकालें, बल्कि जो हमारे क्या है हमारे भारत के जो लोग पंजाब में हैं, जहाँ जहाँ बाढ़ की जो चपेट में आए हुए हैं, उनकी मदद के लिए लोग जा रहे हैं और हमारी मसाजिदों से ये ऐलान हो रहे हैं। दुआ करते हैं कि मौला ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह को शांति पैदा फरमाए और तमाम मुसलमानों की, तमाम आलम इस्लाम के लोगों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा।